इसका आंसर 1:1 है। क्या ये हम जस्ट डिस्कस कर सकते हैं विद इन 1 मिनट? क्यों यही आंसर क्यों आया होगा? यस, कैन वी डिस्कस इट? Yes. यस, सो टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ये आपको जस्ट असाइनमेंट में है, लेकिन आप बता दो कैसे करोगे। क्या आइडिया लग रहा है यहाँ पे? Molecules of ammonia is 6.022 यस into यस यस 10 raised to यस 23, यस and यस HNO3 का भी 6.022 into 10 raised to 23। अगर यस, हम उसे डिवाइड करते तो 1/1, so 1 is 1:1, वेरी गुड। तो इसको लिखना कैसे? ये आप लोग को लिखना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया 6.022 इंटू 10⁻23, एंड सेम ये पूरा वैल्यू किसके लिए देखेंगे? 1 मोल ऑफ HNO3, सेम वैल्यू रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको रेशियो देखना है ना, व्हाट इज आस्क्ड? रेशियो। व्हाट इज द रेशियो? तो लिखेंगे रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, जो दोनों का वैल्यू है सेम वैल्यू है, 1/1, द रेशियो विल बी 1:1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर्स। तो यहाँ पे आपको पता है, कल में आंसर किया था किसी ने? yes। हाँ, तो स्टार्ट कैसे करोगे? व्हाट इज गिवन? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन। व्हाट इज दैट वॉल्यूम? 0.448 लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 0.448 लीटर। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, या वर्डिंग्स में लिखना तो वर्डिंग्स में लिखो। सर आपने फर्स्ट का बताया? ये जो है मैंने व्हाइट बोर्ड आपको शेयर हो रहा है ना? यस। हाँ, तो मैंने फिर एक्सप्लेन किया था, वो खत्म हो चुका है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ HNO3, दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड लिख लो। दोनों का वैल्यू सेम आता है, आपको पता है। और उसके बाद आपको क्या हेडिंग क्या डालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, इसको सेम डिवाइड कर दो, आपका आंसर 1:1 आ जाएगा। ठीक है, मैं ये सेकंड वाला कर रहा हूँ अभी, सेकंड वाला कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो आपको गिवन दिया है, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं गिवन करके। ओके, गिवन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये कितना है? 0.448 लीटर्स। इसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पता करना है। सो क्या फाइंड करना है अपने को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वी हैव, यस, नंबर ऑफ मोल्स किसका देख रहे हैं? हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। Gas। ठीक है, और अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सर वहां तो मेंशन नहीं किया ना गैस है, लेकिन यूनिट क्या दिया यहाँ पे? लीटर। दैट मीन्स वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका देखते हैं? गैस का। सो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल N होता है। तो क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का? Volume of the gas at STP upon 22.4 यस, decameter वॉल्यूम cube। ऑफ अ गैस एट STP
अपॉन, देन उसके बाद क्या है, मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, मोलार वॉल्यूम मालूम है कितना होता है? वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितना होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, कल देखा था आपने, 22.4 22.4 क्या, डीएम क्यूब, डिकोमीटर, डेसीमीटर क्यूब। हाँ, और पर मोल, दैट मीन्स मोल इनवर्स। अब इसको आप लीटर में लिख सकते हैं ना, लीटर पर मोल। जो डेसीमीटर क्यूब है वो लीटर हो जाता है ना, तो इसको आप बाद में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये यूनिट लीटर में है, इसलिए आपको ये यूनिट भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कुछ खास नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको लिखना 22.4 लीटर मोल इनवर्स, बस खत्म, या पर मोल बोल दो उसको। एक बार ये मिल गया, इसको आप लोग सेव कर रहे हो, यस स्क्रीनशॉट ले रहे हो इसका। एक मिनट, यहाँ पे क्लास से कौन है अभी? Who is the host? प्रतिभा आप हो? Okay. So if you want, you can save this page. और यहाँ पे अब आगे कैलकुलेशन करेंगे, we have to move on the next page. So अब आगे कैलकुलेशन क्या है, आपको पता चल गया मोलार वॉल्यूम क्या है। So now आपको कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल्स, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन at STP upon molar volume of hydrogen। और अगर एक चीज मेंशन करना है तो कर लो, हाइड्रोजन गैस लिखना है लिख लो, ठीक है। सो calculation goes in this way, volume is given, that is 0.448 liters, and molar volume we know it is 22.4 liter लीटर per mole। That means अब आपको ये डिवाइड करना है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे, अच्छा डिवीजन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो नो सो डिवाइड करो, लीटर टू लीटर कैंसिल हो गया, मोल ऊपर आ जाएगा, सो यू विल गेट मोल 0.02 mole 0.02 मोल। ओके, दिस इज द आंसर। अगर ये पेज किसी ने सेव नहीं किया है, सो जस्ट आई एम शेयरिंग फॉर यू, आप फिर से एक बार सेव कर लो, जल्दी से खत्म करना है, सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, यू नो इट। ओके, चलिए, ये हो गया आपका पूरा क्लियर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट ही एकदम क्लियर है। सी हो गया, आकाश एक काम कर दे मेरा, ये जो है ना फ्रिज, वहां से फ्रिज चालू कर दे। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज सी, मुझे लगता है डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, इतना इजी है वो। द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, हाउ मच इट इज 1.008 U, दैट इज डाल्टन। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स, ठीक है ना, तो 18 से मल्टीप्लाई करो, बस खत्म। ओके, हाँ, यस ओके, डू वी नीड एनी कैलकुलेशन ऑन दिस? नो No. Okay, come to the fourth.
ब्लैक कलर का जो थिंग, हाँ चालू है, हाँ चालू है। ठीक, ओके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ भाई, यहाँ पे देखो क्या क्या किया, आपको दिया है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। सो एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन दे दिया 127 U, दैट इज डाल्टन। मैं इसको U रिफर करूंगा, आप डाल्टन समझ लेना उसको, ओके। सो पहले दिया है 254 U ऑफ आयोडीन, दैट इज डाल्टन, और सेकंड दिया 254 ग्राम। दोनों में फर्क होता है, ध्यान देना, दोनों में फर्क है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे उसको अभी आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज गिवन? फर्स्ट आपको ये मालूम है नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। सो लेट द नंबर ऑफ एटम्स Bx. be x, let the number of atoms be x। Bx. अब यहाँ पे आपको पता है एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, हाउ मच इट इज? 127 डाल्टन, और ये आपको गिवन है। Yes. अब इससे आपको क्या मिल सकता है? मास ऑफ वन आयोडीन एटम। तो एटॉमिक मास तो आपको दिया ही है, ओके। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, क्या दिया है वैल्यू वहां पे? 254 U, दैट इज डाल्टन, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? या फिर ये आपने x बोला है ना, x इज इक्वल टू, तो प्रॉपरली 254 अपॉन 125. नहीं 7 और आपका आंसर है 2। 2 atoms. नो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, ओके। अभी है टाइम है एवोगैड्रो कैलकुलेशन को, ये सब बेसिक चल रहा है। सेकेंड, अब यहाँ पे 254 ग्राम है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा जो आगे बढ़ेगा, देखते हैं मास कितना दिया है आपको, वो देखिए। ओके, मास ऑफ आयोडीन गिवन कितना दिया है? वो 254 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 254 ग्राम है, और अब उसके बाद जैसे ही मास लिखा उसके बाद क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, इट इज 127 डाल्टन गिवन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, यस n, फॉर्मूला बोलो नंबर ऑफ मोल्स का, और एक ही पर्सन बार बार मत बोलो, अलग अलग पर्सन बोलो। Volume of a gas. of the gas at STP. वेट, हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं ना। Volume of iodine. 1 mark upon Volume of iodine. At molar volume of One iodine. molar iodine. See, when you take gas now, then you use volume. But when you are taking substance now, it is in gram. See here, it is in gram. So don't use volume, just use mass. Mass of an iodine at STP. First you write the formula, mass of substance upon molar mass. Molar mass Molar. of substance. ओके, अगर गैस दिया है, लिक्विड दिया है तो वॉल्यूम, बट सॉलिड अगर वहां पे पता चल जाएगा, यहाँ पे ग्राम में दिया है ना, तो दैट मीन्स यू विल यूज मास।
So mass of substance upon molar mass of substance. And after this, यहाँ पे आगे कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ खास नहीं है. Therefore, number of moles is equal to, अब यहाँ पे आप लिख लो कितना दिया मास ऑफ सब्सटेंस 254 ग्राम अपॉन मोलार मास कितना हो जाएगा 127 ग्राम पर मोल. यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा था ना, ठीक वहीं पे आप लिखते हैं ना मोलार मास. मोलार मास ऑफ आयोडीन will be 127 ग्राम पर. ठीक है, अब इसको यूज कर दो यहाँ पे. आंसर में कितना आएगा 254 है, 127 है. ग्राम पर 2 ग्राम. ग्राम नहीं, ग्राम कैंसिल हो गया ना ग्राम इससे. कैंसिल हो गया. हाँ. तो बचा क्या मोल. सो 2 मोल. अभी ये आंसर नहीं है आपका. व्हाट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. वो कैसे आता है? नंबर ऑफ 2 into 6.0. देख लेते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया अपने को 2 आया. 2 मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 022 into 10 raised to 23. एटम्स पर मोल. क्योंकि उससे फिर मोल और मोल कट हो जाएगा एंड यू विल गेट इट इज दैट इज 12. एक्चुअली आंसर क्या आता है 0.2044. 12.022 into 10 raised to 23. ये आपका आंसर आता है. लेकिन आप एक चीज आपको पता है, न्यूमेरिकल सम्स में जो डेसिमल पॉइंट है उसके ठीक पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए. सो एक ही नंबर होना चाहिए. 1.2022 into, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई. Yes. आई एम सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना सर उधर. यस, और 44 आएगा. यहाँ पे आप उसको चेंज कर. सो इट इज 044 into 10 raised to into 24. 24. अच्छा ये देखो, हमेशा याद रखना, ये डेसिमल पॉइंट जो है ये अगर LHS में शिफ्ट होता है ना तो यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीज होता है, और अगर ये RHS में शिफ्ट करेंगे तो इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होगा. फिलहाल यहाँ पे LHS में शिफ्ट हुआ है इसलिए इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज होगा एंड वी विल गेट 1.2044 into 10 raised to 24 एटम्स. ये आपका आंसर है. एंड फाइनली आपको दोनों आंसर एक साथ लिखना है, तो आप लिख सकते हो. फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इसमें इन 254 डाल्टन ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू कितना आया था, जस्ट 2 एटम्स. और सेम क्वेश्चन का आंसर फॉर नंबर ऑफ atoms in 254 grams of iodine will be 1.2044 into 10 raised to 24 atoms. Okay, is it clear? Yes. Your final answer should be सेव करना है इसको. अभी सेव कर लो फर्स्ट ये पेज.
हैव यू डन? क्या करना है सर? ये पेज आप सेव कर रहे हो या इसको नोट कर रहे हो नोटबुक में? क्या कर रहे हैं आप लोग? सर नोट्स कर रहे। नोटबुक में नोट कर रहे हो ना? यस सर। यू रिक्वायर टाइम ना, तो टेल मी, बिकॉज मैं अगर इसको ये कर दूंगा तो कैसे नोट करोगे? 4 सर। हो गया ना? यस। ओके, सेकंड पेज। Done? यस। Yes, sir. Okay. Now see the next question. ये बहुत ही प्रैक्टिकल और फेमिलियर क्वेश्चन लग रहा है। देखो, a student used a carbon pencil to write his homework, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो हुआ क्या, जो उसने कार्बन पेंसिल यूज किया है तो वो कितना यूज हुआ वो? The mass of this, that is carbon, was found to be 5 milligram. With the help of this calculation, आपको क्या फाइंड करना है? The number of moles of carbon in his homework writing. मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना यूज हुआ है। ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। आई थिंक जस्ट आप इसको देखो। आपको सबसे पहले क्या होता है, गिवन मास कितना है वो? 5 milligram. 5 मिलीग्राम। तो आपको तो पता है ना, मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। ग्राम में। यहाँ पे ऐसे लिख देने का, गिवन मास। या आप नोट मत करना, ये आपको होमवर्क है, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख लो। गिवन मास ऑफ कार्बन, that is 5 milligram. It will be equivalent to 5 into कितना? 10⁻³ ग्राम। ये फर्क समझ में आया क्या 10⁻³ का? Yes. अगर जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देखो, 5 मिलीग्राम से जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ग्राम। ये 1000 मतलब कितना होता है? 10⁻³ होता है। और जब ये 10⁻³ आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर प्लेस पे लेके जाओगे तो इंडेक्स का साइन वो चेंज हो जाएगा, तो इट बिकम 5 into 10⁻³ इसको समझना था, समझ चुके हैं? अंडरस्टूड? Yes. ओके। अब एक बार ये मिल गया तो जैसे ही गिवन मास आता है ना, सीधा एटॉमिक मास लिखने का। कितना है कार्बन का एटॉमिक मास? 12. डाल दो। और एटॉमिक मास के ठीक बाद क्या लिखने का? मोलार मास। मोलार मास कुछ डिफरेंट नहीं होता है, वही रहेगा, बस 12 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स जो भी रहेगा वो आप उसको कैलकुलेट कर लो। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, कर पाओगे ना? Yes. ओके। और उसके बाद उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आगे दिया है, देखो उसी में 2 क्वेश्चन है एक ही साथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा है और सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है, और यहाँ पे मास भी चेंज किया है ना? सो जब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में यही रहेगा। फर्स्ट स्टेप ये, गिवन मास 5 की जगह पे कितना लगोगे? 12। एटॉमिक मास और मोलार मास दोनों सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या देखोगे? नंबर ऑफ मोल्स। वंस यू गॉट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स यू विल गेट कितना? दोनों सेम है ना? यहाँ पे मास जो है कितना है? 12 into 10⁻³ अपॉन मोलार मास 12 ही आने वाला है, तो आपको मिलेगा 1 into 10⁻³ ओके। 1 into 10⁻³ मोल। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है सेकेंड क्वेश्चन के लिए।
10⁻³ कैसा है? आपको मास किस में दिया है? 12 मिलीग्राम में दिया है ना? हेलो हेलो यस सर। Yes, sir. आपको जो मास गिवन मास है दैट इज इन 12 मिलीग्राम, आप उसको कन्वर्ट करो किसमें? ग्राम में। तो मिलीग्राम से ग्राम में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होगा आपको? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ मैंने अभी बताया था वो -3 क्यों आता है। ओके यस सर। देखो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है, तो 1000 का जो गैप है दैट मीन्स 10⁻³ का जो गैप है, हमेशा याद रखना स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको वो इंडेक्स माइनस में लेना है, और जब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आपको वो इंडेक्स पॉजिटिव लेना है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Okay. So you got the mole number of moles 1 into 10⁻³ and उसके बाद number of atoms का formula क्या है? Number of mole into Avogadro's constant. Very good. Number of moles into Avogadro's constant. Okay. ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। I expect you to do this. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे भी देखो फैमिलियर क्वेश्चन है। हाँ, Arjun purchased 250 gram of glucose, that is C6H12O6 for ₹40. Find the cost of glucose per mole. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है ये सब। ग्लूकोज परचेज किया 40 रुपीज में, अब ये कितना है वो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो देख लो, उसके हिसाब से यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। तो इसको सॉल्व करते हैं। सर हाँ बोलो। सर पीछे वाले का 120⁻³ आया ना आंसर? ये जो 12 मिलीग्राम वाला बोल रहे हैं? नहीं सर, ऊपर वाला। ये 5 मिलीग्राम वाला क्वेश्चन, आप कौन सा बोल रहे हो? हाँ सर वही वाला। 5 मिलीग्राम वाला ना? हाँ हाँ। 5 मिलीग्राम वाला ऊपर कैसे आएगा? 4.16 आपको दिया यहाँ पे आंसर, तो 20 कैसे आएगा? आपने उसको सॉल्व कैसे किया? देखो यहाँ पे अपने पास है ना, क्या कैलकुलेशन है? गिवन मास 5 into 10⁻³ मोलार मास 12 है, नंबर ऑफ मोल्स मिलाओगे तो क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, यही है ना? यस। तो अभी 5 को 12 से डिवाइड करेगा तो 20 कैसे आ रहा है आपका? सर मैं 12 into 10 किया। Why you do? 12 into 10⁻³ हाँ बेटा ऐसा नहीं करते। 12 into 10, अच्छा इधर तो देखा क्या ये? वो ऐसा नहीं है, ये सब नहीं, ये सब सेकंड Yes. क्वेश्चन, ये सब सेकंड क्वेश्चन का। Do you want me to do? यस। तो ये फ्रेम आपको दिख रहा है ना, प्रॉपर फ्रेम में है। देख लो, गिवन मास ऑफ कार्बन 5 मिलीग्राम, कन्वर्ट करो उसको 5 into 10⁻³ ग्राम्स में। एटॉमिक मास 12 डाल्टन, मोलार मास 12 ग्राम पर मोल। ओके, ये ध्यान देना, ये 12 ग्राम पर मोल क्यों है? क्योंकि मोलार मास है ना, तो उसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इनिशियल नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखना। क्या होता है वो? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस इज 5 into 10⁻³ and molar mass is 12 ग्राम पर मोल। सो 5/12 आप देखो ना यहाँ पे, इट इज लाइक दिस, 5/12 into 10⁻³ ग्राम कैंसल हो गया और मोल आ गया।
अभी 5 को 12 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे आप? You will consider it as 50. Okay, so you get 0.12 Yes. for the 0.416. 0.416 into 10 raised to minus 3 मोल. ये आपको नंबर ऑफ मोल्स आ गए. ओके, लेकिन आपको अभी Yes, अभी अभी आपने क्या देखा था कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके ठीक पहले एटलीस्ट देयर शुड बी 1 डिजिट. तो ये क्या होगा, अब ये डेसिमल आरएचएस में शिफ्ट हो रहा है. तो ये हो जाएगा 4.16 और ये 6 कंटिन्यू है तो उसको 7 कर दो इनटू 10 रेज़ टू कितना हो जाएगा अभी -4. ये डिक्रीज होता है ना 1 यूनिट से. चलो अभी इसको सेव कर लो, ये आपका आंसर है. अच्छा, इसका सेकंड वाला पार्ट आप खुद से करना. डन? सर लिख लिया. यस सर, डन. अच्छा, सेकंड तो आप प्लीज खुद से करना. ओके, यस सर. सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स तक आ गए ना, फिर नंबर ऑफ एटम्स में प्रॉब्लम नहीं है. नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है. नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो कांस्टेंट से या एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. यस सर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्लूकोज वाला क्वेश्चन देखो. ठीक, दिस क्वेश्चन नंबर first, second, third, fourth, fifth, and now sixth. Question number 6. Okay, यहाँ पे क्या लिखा है? अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. कितना दिया ग्लूकोज? 250 ग्राम. आपको पता है, सिंपल. स्टार्ट कैसे करोगे? गिवन पार्ट. व्हाट इज गिवन? मास ऑफ ग्लूकोज. कितना दिया है? हाँ, मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला के साथ C6H12O6. इट इज गिवन एज 250 ग्राम. ओके, अभी कॉस्ट और क्या दिया है? कॉस्ट फॉर 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. व्हाट इज द कॉस्ट? ₹40. ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो देख लो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इट इज C6H12O6. C6H12O6. अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा? मोलर मास. पहले मॉलिक्यूलर मास कभी भी याद रखना, पैटर्न बना लो. पहले एटॉमिक मास, उसके बाद मोलार मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास एंड देन यू विल गेट मोलार मास. और अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है मत लिखना, फॉर्मूला मास लिखना लास्ट में, और उसके बाद मोलार मास लिखना. ठीक है. सो नाउ वी हैव मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे देखेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियस है, कार्बन कितना है? 6 है, तो 6 इंटू 12. अभी नहीं बेटा, पहले लिख लो. 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास, नॉट जस्ट एटॉमिक मास. इट शुड बी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ये हो गया. उसके बाद सेकेंड वाला एलिमेंट कौन सा है? उसमें हाइड्रोजन है. कितना है वो? 12. सो 12 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन.
प्लस और एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन है, 6, तो 6 इंटू एवरेज, ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू वी हैव 6 इंटू कितना, 12, average atomic mass of carbon is 12, so we have 6 into 12, okay, plus 12 into average atomic mass है 1 हाइड्रोजन के लिए, and plus 6 into 16 है ऑक्सीजन के लिए। Now the calculation goes as 12 6 we have 72, plus 12 1 12, and plus 16 6 96, and the total is 72 1440 1 कितना, 1440 क्या बात कर रहे हैं, 1440, 180. हाउ कम 1440 यार, 180, 180, yes. हाँ, मॉलिक्यूलर मास हो चाहे एटॉमिक मास हो, किस में एक्सप्रेस करते हैं उसको, डाल्टन में, सो यू, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ओके। एंड देन मॉलिक्यूलर मास से आगे जाके अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर मोलार मास लिखेंगे। वंस यू गॉट द मॉलिक्यूलर मास, यू राइट मोलार मास, और कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू विल रिमेन सेम, दैट इज 180, बट द यूनिट विल बी डिफरेंट, ग्राम्स पर मोल, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नाउ number of moles, so what is the number of moles, आप लिखोगे mass of substance upon or divided by molar mass। ये लर्न हो गया सबको, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मोलार मास ऑफ अ सब्सटेंस, ओके। सो मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है आपको, 250 ग्राम, और मोलार मास कितना आ रहा है, 180 ग्राम पर मोल, सो द आंसर विल बी कितना आएगा, इसको डिवाइड करके दिखा दो मुझे, 25 को 18 से 1.39 mole. 1.38 मोल। मोल, उसके आगे भी वैल्यू है तो 9 कर दो उसको, 1.389 मोल, मोल। okay. One thing I would like to discuss with all of you, now 24 or 23 students are present in this lecture, so any of you have doubts in calculating number of moles or number of atoms, because यही basic calculation है अभी तक में, is there any student who want me to explain how we get number of moles? Formula is written, is the formula clear to all of you? Yes. Okay. Yes. 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 Okay, thank you. Okay, thank you. Yes. अब आपको see, you got the number of moles as 1.389 mole, तो अब उसका कॉस्टिंग कितना है, 40 है ना, आपने क्या लिखा था यहाँ पे, कॉस्ट फॉर 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1.389 आया ना। इसका मतलब अगर हम बाय मोल अगर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, ओके, बाय मोल, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाउ कॉस्ट ऑफ 1.389 मोल ऑफ ग्लूकोज, Glucose is equals to 40 rupees. हाँ, इक्वल्स टू ₹40। हाँ, तो अपने को पर मोल का कॉस्ट कैसे पता चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ऐसे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 मोल का कैसे X. आएगा, X. x इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कैसे जाएगा, जो रुपीज आपको 40 मिला है उसको डिवाइड कर दो 1.389 से, और आंसर देखो कि अभी आंसर तो आपको बुक में दिया है, तो डोंट चीट, कैलकुलेट करके बताओ।
And 28.79. 28 rupees लिखना Point 28.79. Okay, so we have rupees 28.79 approximate 80, that means 8 जो बुक में आंसर दिया है 79. ओके ये हो गया. तो लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज कैसे? पर मोल. द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल इज रुपीज 28.79. ठीक है, एंड पुट इट इन बॉक्स. ओके, सो ये वाला पेज कॉपी कर लो जल्दी से, अगर नहीं किया तो. हो गया सर. हो गया. और सेकंड वाला सर को तो कुछ पूछ रहा था. हाँ बोलो. सर वो एटॉमिक मास दिया रहेगा तो हम लोग को बाद में किस में कन्वर्ट करना है? अब जैसे Simple है. मॉलिक्यूलर मास मैं था फिर तो से बता रहा हूँ. हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मास जो भी रहेगा मिलीग्राम ग्राम जो भी है. आफ्टर दैट एटॉमिक मास इफ एटम इज गिवन. आफ्टर एटॉमिक मास मोलार मास. शुड आई राइट इट? सी आई एम राइटिंग. सी जस्ट सी. Yes. सी स्टार्ट किससे करेंगे? गिवन मास. Given mass. अगर मास दिया तो मास, नहीं तो वॉल्यूम. इसके बाद सीधा एटॉमिक मास. एटॉमिक मास जिसमें भी रहेगा डाल्टन में. एटॉमिक मास के बाद नेक्स्ट आ जाता है मोलार मास. सेम वैल्यू रहेगा, यही सेम वैल्यू रहेगा, बट यहाँ पे ग्राम पर मोल हो जाएगा. इसके बाद कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ मोलार मास ऑफ अ सब्सटेंस. So I'm just writing molar mass. Once you got number of moles, whatever you will get, you will get. And then we have number of atoms. So number of atoms is number of moles into Avogadro's constant और Avogadro's number. अब यहाँ जो ये एटॉमिक मास बोला है ना, सो अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो यू विल गेट मॉलिक्यूलर मास. At the place of atomic mass, you will write molecular mass. And after molecular mass, the same value will be written as molar mass, but with different units. That is gram per mole. और इसका सर क्या आएगा? एटॉम्स का U मतलब हाँ डाल्टन. हाँ डाल्टन. एटम रहेगा या मॉलिक्यूल रहेगा तो उसका जो यूनिट आता है वो डाल्टन लिखते हैं, लेकिन उसी को जब आप मोलार मास में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम पर मोल हो जाता है. और अगर गैस के लिए यही सेम पैटर्न में, अगर गैस के लिए है तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, और अगर वो गैस है तो उसका मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस सिंगल मोनोएटॉमिक होगा नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास. मोलार मास की जगह पे वॉल्यूम कर देना बस, मोलार वॉल्यूम. और मोलार वॉल्यूम आपको उसके बाद जो है, जो भी गिवन वॉल्यूम है अपॉन मोलार वॉल्यूम फिक्स है. मोलार वॉल्यूम फिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है अभी बोल दो फिर से. 22.4 और DM क्यूब. DM क्यूब. सो मोलार वॉल्यूम में ना ये नहीं देखा जाता है कि उसका एटॉमिक मास कितना है या मोलार मास कितना है, क्योंकि मोलार वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इट मींस दैट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं गैस का, वो पूरा कितना फिल करेगा? 22.4 DM क्यूब का पूरा एरिया जो वॉल्यूम है उसको वो कवर करेगा. अब उसके अंदर कितना मॉलिक्यूल है उससे फर्क नहीं पड़ता.
ठीक है, हाँ तो बस यही है। तो मोलार वॉल्यूम फिक्स है। अभी मोलार मास डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे और मॉलिक्यूलर मास पे, लेकिन मोलार वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंफर्म है 22.4 dm³ है। फिक्स ओके, लेने का ना, हाँ वो फिक्स है वो वैल्यू। और एटॉमिक मार्क्स चेंज करेगा, मतलब दिया रहेगा। हाँ देख, एटॉमिक मास मतलब अभी यहाँ पे ग्लूकोज दिया था ना आपको, C6H12O6। यस So glucose is a molecule. So we found molecular mass, and after molecular mass we wrote molar mass. Okay. But अगर मान लो हाइड्रोजन गैस दिया है, नाइट्रोजन गैस दिया है, so there we will not write molecular mass. जो given volume है वो लिखा 2 लीटर, 5 लीटर, 0.448 लीटर, जो भी दिया है given volume upon molar volume. Given volume will be given to you and molar volume is fixed. Okay, यस यस सर। should we go to the next question? यस यस सर Yes. Okay, so the next question is the natural isotopic abundance of boron. Okay, how much it is given? 19.6%। 19.60%, and again the next isotope, that is boron 11, is 80 points. So maximum 80.40। so maximum evidence जो है इसका 11 वाले का। The exact isotopic masses are 10.13 and 11.009 respectively. Calculate the average atomic mass of boron. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होमवर्क में भी आप कर सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है सॉल्व एग्जांपल में देख लेते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सी यहाँ पे देख लो, एवरेज एटॉमिक मास किसी का भी कैलकुलेट करना है तो जितना आइसोटोप दिया रहेगा उसका एटॉमिक मास और नेचुरल एविडेंस लिखने का, और नीचे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन लिखाना। इधर आप लिखोगे बोरॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ B10 इंटू परसेंटेज जो भी आया है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 11 इंटू जो भी परसेंटेज उसका है, डिवाइडेड बाय 100। इज इट क्लियर? इज इट कंफर्टेबल टू यू? Yes. Okay, so you will Yes. you will do it on yourself. Next question. ये वाला भी आप खुद से करो। Convert the following डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। पता है ना कैसे करना है? आपको Yes. आपको पता है ना, No, 9 कितना था? 9/5 into degree 9 by Celsius 5 into degree Celsius plus Yes. 32. Plus 32. Done. Okay, done. Next question. Calculate the number of moles and molecules. याद रखना, पहले नंबर ऑफ मोल्स आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट। एसिटिक एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है एसिटिक एसिड का? डू यू नो? CH3COOH. 3 CH3COOH. So in CH3COOH we have 2 carbon atoms. So 2 into 12 कितना हो गया? 24. Keep it aside. H3NH we have 4 hydrogen, so 4 into 1 4. Okay, so 24 plus 4 28 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है? We have 2 oxygen, so 32 हो गया। so 28 plus 32 कितना होता है? 60. 60 हो गया। अब ये लिखने का पैटर्न कैसा है मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? गिवन मास ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज 22 ग्राम, फिर आएगा मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना यहाँ पे एटॉमिक मत लिखना, बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल। तो आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड
या फिर पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे ग्लूकोज का किया ना आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, उसके बाद आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड एंड देन मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड वी गॉट 60 डाल्टन, so molar mass will be 60 grams per mole. No big thing. और जैसे ये मिल गया molar mass, so we have number of moles. For the number of moles formula you know, repeat by yourself in your mind. Okay, don't tell me. और उसके बाद उसको solve करो। और जैसे ही वो मिला, number of atoms हो चाहे number of moles या number of particles हो, जो भी आएगा कैसे लिखोगे उसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। जाएगा होमवर्क में? Yes. ओके। और हाँ, ऐसे यस यस बोलोगे, सॉल्व करके उसको दिखाना भी है। ये कैसे करते हैं आप लोग? होमवर्क सॉल्व करके कैसे दिखाते हो क्लास में? सब पे भेजते। और व्हाट्सएप पे भेजते हो ना? हाँ ठीक है, तो व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं देखूंगा पर्सनली। हाँ ध्यान देना, नो स्केप फ्रॉम दिस। वो सर के व्हाट्सएप पे भेजते। नहीं मेरे नहीं, क्लास के ग्रुप में बताओ, मुझे मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कंफर्टेबल है ना? जल्दी से फिनिश करो, 5 मिनट्स में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन खत्म हो जाए तो अच्छा है। 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन टू मेक 88 grams of carbon dioxide. Find how much oxygen must have been used. चलो देखते हैं। 24 ग्राम स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करोगे? गिवन मास, गिवन मास ऑफ कार्बन कितना है? ये 24 ग्राम। ओके, और आपको जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये रिएक्टेंट है ना, कार्बन क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है। आपको प्रोडक्ट का भी दिया है, गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, very good. Carbon dioxide as product. How much it is? 88 ग्राम। 88 grams. 8 gram. Yeah. आपको फाइंड करना है कि ऑक्सीजन कितना आया उसके अंदर रिएक्टेंट में, है ना? तो पहले तो इक्वेशन लिख लो एकदम क्लियर तरीके से। We have कार्बन प्लस ऑक्सीजन, डायरेक्ट ऐसे लिखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। अब कौन सा कितना यूज हुआ है वो देखिए। कार्बन का एटॉमिक मास देखोगे तो 12 है, और उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 12 ग्राम। 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना आएगा वहां पे? ऑक्सीजन सिंगल एटम ले, एक मिनट, ऑक्सीजन सिंगल एटम ले रहे हो या मॉलिक्यूल ले रहे हो? सिंगल नहीं है, डबल है। आप नहीं ले सकते, सिंगल आप नहीं ले सकते। हाँ डबल, डबल एटम। यस यस, जो डायटोमिक है ना, तो 32 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ये मास कितना आया है? 44। सो वी हैव 44 ग्राम। 12 ग्राम प्लस 44 की 88। नहीं बेटा, वो नहीं, एक सिंपल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। आपके पास क्वांटिटी कितना है वो साइड करो, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना यूज होता है एक रिएक्शन में वो आप कंसिडर करो। सो कार्बन, देखो ये रिएक्शन लिख लिया ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। उधर ऑक्सीजन में 32 क्यों आया? बता रहा हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। सी, यहाँ पे ऑक्सीजन आपने सिंगल एटम लिया है या फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल है? वो Diatomic molecule. सिंगल एटम अगर होगा तो उसका एटॉमिक मास Single देखते हैं। सिंगल एटम है तो एटॉमिक मास देखते हैं 16, बट यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल है
तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 32 32. that's why we do 32 Yes. okay understood Yes. okay so यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 यहाँ लिख लेने चाहिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन combined with कितना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सर क्या है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड? एक मिनट ये जरा मिक्स हो गया है आप उसको अंडरस्टूड कर रहे हो यस combined समझ with रहे सर। 32 gram of oxygen okay to form या to produce कितना 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम of carbon dioxide कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ से ये जो इक्वेशन वहां से हमको समझ में आ गया ठीक है। अब इसके बाद आपको एग्जैक्ट आपका अमाउंट कितना दिया उस पे से आपका आगे का कैलकुलेशन चलेगा ठीक है। 24 ग्राम दिया है किसका कार्बन का और 88 ग्राम दिया है किसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रेशियो चेक करो ओके। सो देयरफॉर हेंस ज्यादा कुछ नहीं है 2 into डबल हो गया ना 24 जो है डबल हो गया ना। सो 2 into 12 ग्राम ऑफ कार्बन ओके विल कंबाइन कितना विथ 2 into 32 ग्राम डबल रेशियो डबल हो जाएगा ध्यान दिया आपने रेशियो सीधा डबल हो जाएगा क्योंकि ये 12 का डबल हो रहा है 24 और ये 44 का डबल हो रहा है 88 that means the ratio is doubled so 2 into 32 gram of oxygen to form या to produce 2 into 44 gram of carbon dioxide। थोड़ा थियोरेटिकल है लेकिन आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि एग्जैक्ट रेशियो देखो यहाँ पे सिंगल रेशियो है C plus O2 gives you CO2 so 2 carbon 2 oxygen will give you 2 carbon dioxide so ये हो गया ना ये 24 ये कितना आएगा फिर 64 आ जाएगा 32 का डबल हाँ 32 का डबल 64 लास्ट में सिर्फ हाँ लास्ट में सिर्फ आपको आंसर लिखना है एंड दैट आंसर इज 64 ग्राम mass of oxygen used is 64 gram that's it finish सर वो पीछे वाला समझा जरा वो कैलकुलेशन। ये इतना जो मैंने लास्ट में लिखा वो ना हाँ हाँ वही। एक सिंपल सी बात है एक नॉर्मल रिएक्शन होता है वन atom of carbon will combine with one molecule of oxygen to form one molecule of carbon dioxide। तो जब हम ये मॉलिक्यूल से हट के ग्राम में आते हैं सो जो कार्बन है हम बोलेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा ये स्टेटमेंट लिखा ना इधर वो। तो अब आप ये देखो कि गिवन मास ऑफ कार्बन कितना है 24 ग्राम एग्जैक्टली डबल ऑफ 12 कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है 88 एग्जैक्टली डबल ऑफ 44 दैट मींस द रेशियो इज गेटिंग डबल्ड ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेशियो 1:1 का आ रहा है तो यहाँ पे हो रहा है 2:2:2 तो दैट्स वाई ये ऑक्सीजन जो है 32 होगा ना O2 का तो उसका डबल कितना होगा 64। कोई कैलकुलेशन नहीं है लॉजिकल क्वेश्चन है ये लॉजिकल क्वेश्चन जैसा वो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं ना वैसा कैलकुलेशन है जिसको नोट डाउन कर लो जल्दी से लेक्चर इज फिनिश। जितना होमवर्क दिया उतना होमवर्क कंप्लीट करो और कल ये चैप्टर लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला आपने? लास्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे
ये स्टेप हाँ, के वही। बाद, हाँ ये स्टेप के बाद आप लिख लो मास ऑफ ऑक्सीजन यूज इज 64 ग्राम। ये नोट डाउन कर लिया ये पेज? यस सर, और लास्ट? यस सर। सर मास की एटॉमिक मास? अरे नहीं बेटा, मास मतलब ऑक्सीजन कितना यूज होगा। ऑक्सीजन 64 ग्राम यूज हो रहा हाँ देख, सिंपल सी बात है, अभी हम ब्रेथ इन कर रहे हैं ना, तो जो ब्रेथ इन कर रहे हो तो आप एटम्स ब्रेथ इन कर रहे हो या फिर पूरा का पूरा मास ब्रेथ इन कर रहे हो, तो आप ये बताओगे ना इतना मास हमने ब्रेथ इन किया, तो वैसे ही कितना ऑक्सीजन यूज हुआ तो मास में दिखाना, अच्छा मास में नहीं दिखाना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? डोंट बोल। सर बोलो। डायरेक्ट माइनस करके भी यही आंसर आता